नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आया हूं, जो प्रिय अंकित सर जी ने अपने द्वारा बनाए थे। जो 15 सेट हैं उनमें से आज चौथा है। और अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या रहा। और हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलते हैं हम बिना समय गवाए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से अलग होना। अगर कहीं चीज का अलग होता है तो वहां हमारा कौन सा होता है? अपादान तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी। गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण की बात करूं तो कौन से होते हैं? वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा। और दूसरा और चौथा कौन सा होता है? वहां प्राण। तो अल्प प्राण पूछा, अब देख लो। कै कबूतर खे खरगोश, ये नहीं है। दूसरे नंबर पर कै कबूतर खे खरगोश गे गमला, ये है साथी हमारा ऑप्शन बी। और कै कबूतर खे खरगोश गे गमला गे गड़ी, ये चौथे नंबर पे, ये नहीं है। और टेटमन ठटटे दूसरे नंबर पे, ये नहीं है। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्यागमन का संधि विच्छेद होगा, तो संख्यागमन का होगा सखीधन आगमन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक, स्थान सूचक, या समाप्ति सूचक, या फिर टीका सूचक? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, लोप सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक वो होता है जो एक अच्छा राइटर द्वारा बुक लिखी जाती है, ये होता है समाप्ति सूचक। प्रश्न नंबर 5, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? निपात। अब निपात होता क्या है? जैसे राम कल ही स्कूल, राम कल ही स्कूल जाएगा। जो ये ही शब्द आया ना, ही, ये निपात। जैसे मैं भी खाना खाऊंगा, भी, तो ही भी ये निपात में आते हैं। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो बताओ इसका अर्थ क्या है? तत्समय, तद्भव, विदेशय, या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। तो ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द होता है। अब इसको कैसे? जैसे कि रेल प्लस गाड़ी। संकर शब्द वो होते हैं जो एक हिंदी का और एक विदेश का, उन दोनों को मिलाकर संकर शब्द बनते हैं। तो इसको बोलेंगे रेलगाड़ी। जैसे बैल तो नहीं, ये क्या हो रहा है बार बार। प्रश्न नंबर 7, निम्न शब्द में अधिकरण कारक कौन सा होता है? अधिकरण जहां पर में पर आता हो, जैसे वाहन रूढ़, यानी कि वाहन में रूढ़, वाहन पर रूढ़। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन ए, सत्ताधीश नहीं होगा, रेखा चित्र नहीं होगा, गंगा जल नहीं होगा, गंगा का जल, ये तो तत्पुरुष समास में जाएगा, वो तत्पुरुष में जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उससे पढ़वाते हैं, ये तो है। राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये भी है। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? राम नहीं पढ़ता। तो बी एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न, युद्ध करने का इच्छुक के लिए, युद्ध करने को इच्छुक उसको बोलते हैं युयुत्सु। क्या बोलते हैं?
युत्सु। और बुभुक्षु क्या होता है? मुमुक्षु होता है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। जिगीसी जीने की इच्छा रखने वाला, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवगुंठन का अर्थ है, अवगुंठन का अर्थ है साथी घूंघट। क्या है? घूंघट। प्रश्न नंबर 11, आविर्भाव का सही विलोम शब्द है। आविर्भाव का अर्थ है त्रोभाव। क्या है? त्रोभाव। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी भर ये नहीं आएगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, पूरी रात भर ये नहीं आएगा। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी तरह जागता रहा, नहीं। तो ठीक आंसर है ऑप्शन सी। क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब? ऑप्शन सी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र किसको कहते हैं? शेर को। तो इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि शार्दुल। अही नहीं होगा। अही किसको बोलते हैं? अही बोलते हैं सांप को। शुद्ध वर्तनी छांटिए। युधिष्ठिर, युवारिका, कवित्री, अवतार। तो ठीक है, क्या है? अवतार इस प्रश्न का ठीक आंसर है। युधिष्ठिर कैसा लिखा जाता है? युधिष्ठिर, ऐसे शब्द लिखा जाता है युधिष्ठिर। देखो ध्यान से, द्वारका ऐसे लिखा जाता है, द्वारका। और कवयत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, कवयत्री ऐसे लिखा जाता है, कवयत्री ऐसे लिखा जाता है, कवयत्री। तो आपको गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 15, हल्दी शब्द का तत्सम। हरदी नहीं, हल्दी का नहीं। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, हरिद्रा। हल्दी को कहते हैं हरिद्रा। प्रश्न नंबर 16, दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता। दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, अटकेगा सो भटकेगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस क्या फारसी का है? कैंची या तुर्की का है? गमला पुर्तगाली का? डिब्बा अंग्रेजी का? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, डिब्बा। तो साथ ही एक देशज शब्द है, अंग्रेजी का नहीं है, और बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 18, वृंदावन विरहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान ही संग डोले बोले मोर। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? वृंदावन व्रत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जाने संग डोल बोले मोर। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब यानी कि भ्रम हो रहा है, यानी कि वृंदावन विरत फिरे राधा नंद किशोर, वृंदावन घूम रहे हैं राधा किशोर, और नीरद यामिनी जानी संग डोले मोर। तो यहाँ भ्रम का पता चल रहा है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो गिनो, सा की 2, ध की 1, भय की 1, आदि कै तय ओ की 2, मैं की 2, सू की 1, यू की 2, गै की 2। 2 2 4 1 5 4 2 7 2 9 1 10 11 2 13। तो 13 का क्या शॉर्ट होता है? 13 11 का। इस प्रश्न 19 का जवाब क्या होगा? क्या मात्रा है? 13। गीत यानी कि 2 1 से पे मैं पे 2, बे पे 1, ढे पे 1, ने पे 2, ले पे 1, गे पे 2। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 7 ही 12, तो ये बनेगा 14 12।
तो 14 इसमें 12 इसमें, जहाँ 14 12 का हो वहाँ क्या होता है 14 12 26, तो वहाँ गीति का होता है। और 16 12 का क्या होता है हरी गीति का। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी। क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो निश्चित है निश्चित परिमाणवाचक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है। सार्वनामिक विशेषण जहां होता है वह होता है जहां विशेष से पहले सर्वनाम आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादिबोधक है? हर्षबोधक नहीं होगा, संबंध बोधक नहीं होगा, तो ठीक जवाब क्या है? यानी कि आशीर्वाद बोधक। संबंधन बोधक नहीं होगा। इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, रसकांत जी हैं, लेकिन तुलसीदास तो किसके हैं बताइए ना? ये तो सातिर राम जी के हैं। किसके? राम जी के। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म है, आगमन है, आकर्षक है, लेकिन आदरणीय में ये प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? ये प्रत्यय। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरा से बुरा नहीं होगा साथ, यहाँ होगा बुरे से बुरा। बुरे से बुरा होगा यहाँ पर। क्या होगा? बुरे से बुरा। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य कृतर वाच्य में बदल गया है? आज घूमना चला जाए, कुछ देर तक पढ़े, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा जाएगा। आज घूमने चल जाए कुछ देर। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है कल देर तक पढ़े। क्या है? कल देर तक पढ़े। प्रश्न नंबर 26, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? और जयदेव की बात करूं, अभिनव की बात करूं, तो ये तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति। अगर विद्या की बात करूं तो अगर विद्या हमारे पास आ जाएगी, विद्या हमें ग्रहण है जाएगी, विद्या से हम नौकरी हासिल कर लेंगे, विद्या से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो कुछ समय बाद आपकी क्या होगी? जय जय होने लगेगी। जय जय जनता ही नहीं, देव भी करने लगेंगे, भगवान भी करने लगेंगे, अभिनव नए नए लड़के भी करने लगेंगे, ठीक है, नए नए बच्चे करने लगेंगे, तुम्हारी जय करने लगेंगे अगर तुम अच्छा काम कर लेते हो पढ़ाई के जरिए। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती? अवधी बोली जाती है। क्या? कौन सी नहीं बोली जाती? अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है, लेकिन मैथिली कहाँ नहीं बोली जाती? मैथिली कहाँ बोली जाती है? क्या भोजपुरी में बोली जाती है? भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? क्या श्याम सुंदर दास ने? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 29, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे कहें रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। इस प्रश्न में कौन सा जवाब है? यानी कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, आपको इस लाइन से पढ़ रहा हो पता चल रहा होगा, मतलब अखियां में आंसू चल रहे हैं, मतलब दर्शन को तरस रही है। हमारी आंख भूखी है हरि कृष्ण भगवान को देखने के लिए,
तो वहां बिछड़ने की बात है, तो वहां क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस। वीर रस नहीं होगा, शांत रस नहीं होगा, संयोग श्रृंगार रस नहीं होगा। वीर रस कौन सा होता है? चढ़ चेतक तलवार उठाकर करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या है? भाई वह तो एक निश्चयवाचक है, वह निश्चयवाचक है ना? हाँ जी निश्चयवाचक है, वह बहुत अच्छा लड़का, तो वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम। सूरदास की भाषा, सूरदास की भाषा तो क्या थी? ब्रज भाषा थी ना? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर, ब्रज भाषा ही थी। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने, मुझसे यह काम नहीं हो सका, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य, तो इसमें तो भाव वाच्य लगा दो साथ ही। फिर मुझसे यह खाया नहीं जाता, मुझसे नहीं, मुझसे खाया नहीं, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे टहला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, ये सब कौन से वाक्य? भाववाच्य वाक्य हैं। ओफो गद्यांश आ गया, चलो इसको भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रो, अब मैं इसको बताता हूँ। बताइए क्या है इस प्रश्न का मतलब? गद्यांश को पढ़ते पहले। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर इनमें जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशील दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है और पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्य को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान हमारे लिए भस्मानुसार का हाथ न जाए और व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सके। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। आज प्रश्न नंबर आपके सामने 33, इसका जवाब दें। बताइए इसका क्या जवाब होगा? आज का मानव अपने व्यक्तित्व अस्तित्व के प्रति इसलिए व्याकुल है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने 34, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो कौन सी देन है? ये तो हमारी महत्वपूर्ण देन है, जीवन को अपरिसीम भौतिक विकास की देन है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 35, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से रोक सकता है, तो कौन रोक सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्य को विकसित करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गलती नॉट अलाउड। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 36,
आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनाने दिया जाए। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब यही है ऑप्शन ए। अगर साथी आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू, जय माँ सरस्वती।